क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आओ आज हम सीखते हैं नाउन का सेकंड एंड थर्ड, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये फर्स्ट टाइप जो है प्रॉपर नाउन, ये हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उसमें आप देख सकते हैं मैंने नाउन के टाइप बताए थे। टोटल कितने टाइप होते हैं बच्चों? हाँ, 5 टाइप। 5 में से एक प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था, और उसी के आगे आज हम नंबर 2 और नंबर 3, ये कॉमन नाउन COMMON, कॉमन NOUN नाउन, कॉमन नाउन, इसको सीखना है आज हमको। और इसका जो नाउन का थर्ड टाइप है, तीसरा, इसका नाम है बच्चों कलेक्टिव नाउन, COLLEC, कलेक्टिव, TIV, कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से उसका रिवीजन करो, फिर देखना कितना मजा आता है आपको, कितनी आसानी से आप इंग्लिश सीखते हैं। प्रॉपर नाउन जरा थोड़ा सा रिमाइंड करो। इन दोनों को सीखने के लिए जो आपने पहले फर्स्ट टाइप सीखा है, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई अलग से ये नहीं आ गया है, नई चीज नहीं है, वही है जो आपने पढ़ लिया। वो अगर आपको याद है तो ये भी याद है। अब कैसे याद है अभी देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा अरे ये तो हम पहले से जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन ये क्या था बच्चों, ध्यान करो कि कोई भी स्थान, व्यक्ति, व्यक्ति तथा स्थान, व्यक्ति और बताओ जानवर या वस्तु। इनको ध्यान रखिए, ये शब्द बार बार आते हैं नाम को पढ़ने में। बल्कि ये तो आप भी समझते होंगे कि नाम किसका होता है, या तो किसी स्थान का नाम होगा, जगह का नाम होगा, या किसी व्यक्ति, इंसान का नाम होगा, या कोई जानवर होगा उसका नाम होगा, या कोई वस्तु होगी। वस्तु में बची हुई सारी चीजें आ गई बच्चों। स्थान, व्यक्ति, जानवर, ये भी तो एक तरह से वस्तु ही है। जो भी चीज जगह घेरती है, वजन होता है जिसमें, वो वस्तु होती है। तो वस्तु कह दिया, उसमें सब चीजें आ गई। तो किसी भी स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु का नाम वही नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि इनका जो खास नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। कुछ याद आया बच्चों? स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु का खास नाम, जैसे मैंने कहा, बताया था कि राहुल, तो केवल राहुल आएगा मेरे पास। लेकिन बच्चों यहीं पे थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है कि अगर हम इनके खास नाम ना लेकर के कोई ऐसा सामान्य नाम लें जिससे कि किसी एक की तरफ इशारा ना होकर के पूरी जाति की ओर इशारा हो, पूरे उसकी जो जाति है उसकी ओर इशारा हो। जैसे कि अगर हमने कहा कि एक लड़का हमारे पास आओ, तो लड़का कौन हुआ?
जितने भी लड़के हैं पूरी दुनिया में, जितने भी लड़के हैं उसमें से कोई भी लड़का हमारे पास आ सकता, मतलब लड़कों की पूरी जाति की ओर इशारा कर रहा है ये नाम लड़का। ठीक है ना बच्चों? तो अगर इसमें हमने पूरी जाति की ओर इशारा करता हुआ नाम लिया तो वही बच्चों कॉमन नाउन होता है। कॉमन का मतलब भी उसके नाम से स्पष्ट है। कॉमन का मतलब जो सबके पास हो, जो सबके द्वारा साझा किया जा रहा हो। जैसे लड़का, ये नाम जो है दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो सभी लड़के माने जाएंगे। तो ये लड़का ये भी है, लड़का वो भी है, लड़का यहां भी है, वहां भी है, दुनिया में सब। तो ये लड़का जो शब्द है ये पूरी जाति के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो जो चीज सबके द्वारा साझा करी जाती है वो कॉमन होती है ना। इसीलिए कॉमन नाउन में किसी भी स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु के वो नाम आते हैं जो पूरी जाति का बोध करवाते हैं, पूरी जाति का की ओर इशारा करते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय। अब गाय है तो पूरी दुनिया में जितनी भी गाय हैं सभी गाय हैं, तो ये सब कॉमन नाउन हुए। और यहां पे एक हल्की सी बात आपको ये समझना है कि अगर हम इस तरह का नाम लें, किसी भी स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु का इस तरह का नाम लें जिससे कि पूरी जाति का बोध ना हो, पूरी जाति के बारे में पता ना चले, बस उस जाति के एक ग्रुप, एक समूह के बारे में पता चले। एक समूह किसके बारे में बेटा? समूह के बारे में। तो अंतर ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या था? इसमें था खास नाम, खास नाम। किसी भी स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु का अगर हम खास नाम ले रहे हैं जिससे कि वही अकेला स्थान या व्यक्ति या जानवर या वस्तु समझा जाएगा, तो वो नाम हो जाता है प्रॉपर नाम। और अगर इन चीजों का हमने कोई ऐसा नाम लिया है जो कि किसी एक की ओर इशारा ना करके पूरी जाति की ओर इशारा कर रहा हो, तो वो हो जाता है कॉमन नाम। यानी कि वो कॉमन है, वो सबके पास है, सबके द्वारा साझा किया जा रहा है वो नाम। और अगर पूरी जाति की ओर इशारा ना करके केवल जाति के एक ग्रुप, समूह की ओर इशारा करें, जैसे कि आप समझिए, मैंने कहा कक्षा, इसको इंग्लिश में क्लास कहते हैं। आपका कौन सा क्लास है तो आप अपना क्लास बताते हैं। तो बच्चों ये जो कक्षा है, ये जो क्लास या क्लास कह लो, इससे क्या होता है? ये नाम कैसा है? इसमें क्लास किसको समझा जाएगा? आप जो बच्चे बैठे हुए हो इसको एक क्लास माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? सारे बच्चे, पूरी दुनिया के सारे बच्चे थोड़े हुए, एक कुछ निश्चित एक समूह है, कुछ बच्चों का एक ग्रुप है, समूह है, ना कि पूरी दुनिया के बच्चे हैं। तो पूरी जाति की ओर इशारा ना हो, केवल एक समूह की ओर इशारा हो, तो उसे हम कहेंगे ये कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया बच्चों? प्रॉपर नाउन में खास नाम, कॉमन नाउन में ऐसा नाम होगा जो पूरी जाति की ओर इशारा कर रहा होगा और कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? केवल एक समूह की ओर इशारा कर रहा होगा। और एक उदाहरण इसका देखिए, जैसे
आर्मी, आर्मी तो सभी बच्चे जानते होंगे क्या होती है। आर्मी का मतलब होता है सेना। तो सेना में कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। क्या पूरी दुनिया के व्यक्ति होते हैं? एक समूह होता है ना, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, जैसे हमने आर्मी कह दिया, ना कि पूरी दुनिया को। तो ये पूरी जाति की ओर इशारा ना करके, व्यक्तियों की पूरी जाति की ओर इशारा ना करके, उसके एक समूह की ओर इशारा कर रहा है। तो इसे हम कॉमन नाउन ना कह के कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। और भी देखो, जैसे भीड़, ये भी नाम है ना किसी का। जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं कहीं पर तो उसे हम भीड़ कह देते हैं। तो लोगों के समूह को भीड़ कहा गया, लोगों के ग्रुप को। तो यहां पे क्या दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी लोग शामिल हो गए? नहीं ना, कुछ लोग, एक समूह है केवल। तो बस यही एक पॉइंट है कि पूरी जाति की ओर इशारा ना हो, केवल एक समूह की ओर इशारा हो, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। और अगर पूरी जाति को इशारा है, जैसे हमने कह दिया कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, कुत्ते, डॉग, तो अब कुत्ते में कौन आएगा? किसे समझा जाएगा? दुनिया के सारे कुत्तों की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है। तो ये कॉमन नाउन है। और यहीं पे अगर हम कह दें, जैसे कुत्तों के नाम होते हैं ना, टॉमी, टॉमी आओ, टॉमी आओ, तो हमने खास नाम ले लिया, केवल एक कुत्ते का नाम है वो, और भाई कुत्ते को हम बुला लें तो वो इसमें चला जाएगा प्रॉपर नाम में। ठीक है, तो खास नाम पूरी जाति की ओर इशारा, और इसमें कलेक्टिव नाउन में पूरी जाति की ओर इशारा ना करके केवल एक समूह की ओर इशारा। तो बच्चों, इसको अच्छी तरह से आपको नोट्स बनाने के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट बनवा लूंगा, बढ़िया नोट्स बने हुए। आइए देख लेते हैं उनको भी। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए ये कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन दोनों की जो है बढ़िया करके नोट्स बना करके तैयार कर दिए हैं। इनको आप समझ लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि हमेशा आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। कॉमन नाउन, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या समूह, श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यही तो समझाया था मैंने ना बच्चों अभी, कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का खास नाम नहीं होगा, बल्कि उस नाम से पूरी जाति या समूह, ये समूह पूरी जाति के लिए कहा गया है, कुछ लोगों के लिए नहीं कहा गया है, पूरी जाति का समूह, उसका बोध होता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी हम लर्न कर सकते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम। एक कॉमन नाउन है एक नाम, गिवेन दिया गया, इन कॉमन साझे में, टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो कॉमन नाउन है दिया गया नाम साझे में, किसको? हर एक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु, ऑफ द सेम क्लास, एक ही तरह की। मतलब आप अगर पर्सन की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की, तो व्यक्तियों की ही बात करी जाएगी। जानवर की बात कर रहे हैं तो जानवर की ही बात करी जाएगी। और अगर किसी स्थान की बात है तो स्थानों में ही देखा जाएगा। वस्तु की बात है तो वस्तु ही देखी जाएगी। एक ही तरह के चीज़ों में देखा जाएगा। अगर कोई भी नाम ऐसा है जो एक ही तरह की सभी चीज़ों में हो, कॉमन, यानी सभी चीज़ों के द्वारा साझा किया जा रहा हो, तो उसे हम
कॉमन नाउन कहेंगे। ई.जी. ये मैंने आपको पहले बताया ना, एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो बच्चों, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल जो हैं इनके तैयार कर रखे हैं आपको समझाने के लिए, जिससे ये परिभाषा डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। व्यक्तियों के सामान्य नाम देखिए, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस, ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये खास नाम नहीं है, सामान्य नाम है व्यक्तियों के, और इनको अगर हम लेंगे तो किसी एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि पूरी जाति के बारे में पता चलेगा। जैसे हमने कहा डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, अब डॉक्टर, दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर हुए, तो सभी डॉक्टरों की ओर इशारा है। पेशेंट, मरीज, जो भी बीमार होगा वो पेशेंट है, मरीज है, सभी मरीज हुए, तो सभी मरीजों के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही कि टीचर बनना अच्छी बात है, तो टीचर किसके लिए कहा जा रहा है? किसी खास व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है क्या? जितने भी दुनिया के टीचर हैं वो सब टीचर ही हुए। अच्छा, इसके बाद आप देखें अगले एग्जाम्पल, संबंधियों के नाम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू और नीस, ये हमारे संबंधियों के नाम हैं। माता, जैसे माता, अब माता, जितनी माताएं हैं सभी के बारे में कहा जा रहा है कि माता अपने पुत्र से प्यार करती है, तो जितनी भी माताएं हैं सभी के लिए है, ये बात पूरी जाति के लिए है। इसी तरह से फादर, पिता, ब्रदर, ये सभी पूरी जाति के लिए नाम है। ये पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम, काव, कैट, रैट, आंट, चींटी, क्रो, कौआ, स्नेक। तो इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग तो आपको पहले से आते होंगे। अब कैट, बिल्ली, रास्ता काटती है तो कुछ अपशगुन होता है, ये कहते हैं। तो किस बिल्ली की बात करी जा रही है? दुनिया की सारी बिल्लियों की बात करी जा रही है, पूरी जाति की ओर इशारा कर रहा है बिल्ली नाम। किसी एक खास बिल्ली को बिल्ली नहीं कहा जा रहा है, इसलिए ये सब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन ऐसे नाम होते हैं जो पूरी जाति के द्वारा साझा किए जाते हैं, पूरी जाति उनका यूज करती है। स्थानों के सामान्य नाम, जैसे गांव, विलेज, गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो गांव एक स्थान का नाम है। तो दुनिया में जितने भी गांव हैं वो सभी की बात करी जा रही है, हर एक गांव की बात करी जा रही है। किसी गांव का नाम तो लिखा नहीं है कि खास उसी गांव के लिए कहा जा रहा हो। इसी तरह से टाउन, कस्बा, सिटी माने शहर, कंट्री माने देश, स्टेट मीन्स राज्य, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। तो ये सब स्थानों के सामान्य नाम हैं। फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे मैंगो, ऑरेंज, ये आम होता है, ये संतरा होता है, ये लोटस, ये फूल है कमल का, रोज ये गुलाब है, टोमेटो ये सब्जी है, ये टमाटर हो गया, ये आलू हो गया, पोटैटो। तो मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो कौन से आलू की बात कर रहा हूं मैं? दुनिया में जितने भी आलू हैं सभी की बात हो गई, पूरी जाति की ओर इशारा होगा, आलू। तो यही तो कॉमन नाउन होता है जो पूरी जाति की ओर इशारा करता हो। शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, इसको देखिए, हेड, HEAD, हेड माने सिर,
फुट माने पैर, आई माने आँख, ईयर, हैंड, लेग माने पैर, TOOTH टूथ माने दांत, TAIL टेल माने पूंछ, NAIL नेल मीन्स नाखून। तो ये भी सब कॉमन नाउन है जो कि पूरी जाति की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा जितनी चीजें बनती उन सबको हम वस्तु के अंदर रख देते हैं। वस्तु में सभी चीजें आ गई छूटी हुई। चीजों या वस्तुओं के सामान्य नाम जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस या ट्रेन। तो ये सब कॉमन नाउन है। जैसे मुझे लिखने के लिए पेन दे दो, तो मैं किस पेन को मांग रहा हूं? कोई भी पेन मुझे दिया जा सकता है। दुनिया में जितने भी पेन है कोई भी पेन मुझे दिया जा सकता है। मैंने कोई एक स्पेशल पेन नहीं मांगा है, खास पेन। तो पेन कहेंगे तो ये पूरे सभी पेनों के बारे में हुआ बात, इसलिए ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से ये सारे कॉमन नाउन हुए। ठीक है बच्चों, तो ये विद एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आप एक चीज उसको और देख लीजिए कलेक्टिव नाउन के बारे में। ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें क्या होगा, पूरी जाति की ओर इशारा नहीं होगा, बल्कि उस जाति के कुछ लोगों की ओर, कुछ चीजों की ओर इशारा होगा। समूह की ओर, एक समूह की ओर इशारा होगा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लर्न करो। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन है नाम किसका? ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप, एक समूह का, ऑफ सेम टाइप, एक ही तरह के पर्सन्स और थिंग, व्यक्ति या वस्तु। मतलब सेम टाइप, एक ही तरह के इसलिए कह दिया कि जो आप ग्रुप बनाएंगे तो एक ही तरह के लोगों का तो बनाएंगे भाई। या तो इंसानों का ही ग्रुप होगा, या जानवर का ही ग्रुप होगा, या मिक्स ग्रुप बनाएंगे कि 4 व्यक्ति इंसान खड़े कर लिए, 2 उसमें बिल्ली खड़ी कर दी, 4 कुत्ते खड़े कर दिए, वो ग्रुप नहीं हुआ। समूह एक ही तरह के लोगों का होना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लास, कक्षा। कक्षा में क्या होता है, किसका समूह होता है? बच्चों का। तो सारे बच्चे होंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई बच्चे के अलावा कोई जानवर हो, एक ही तरह के लोग होंगे ना। तो कक्षा कहेंगे हम, क्या दुनिया के सारे बच्चों को मिलाकर के कक्षा कहा जाएगा? नहीं ना, मतलब पूरे बच्चों की बात नहीं है, पूरी दुनिया के, पूरी जाति की बात नहीं है, बल्कि उन पूरी दुनिया के बच्चों में से कुछ बच्चे ग्रुप बना के, समूह बना के बैठे हुए हैं, उसको हम कक्षा कह रहे हैं। तो इसमें एक समूह के बारे में बात करी जा रही है, ना कि पूरी जाति के बारे में। ऐसे टीम खेलते हैं ना, तो टीम बनाते हैं, दल बनाते हैं। किसका होता है ये ग्रुप? व्यक्तियों का। तो क्या पूरी दुनिया के व्यक्ति होते हैं? नहीं, कुछ व्यक्ति होती हैं। तो व्यक्तियों का समूह है ना ये। इसी तरह से भीड़, भीड़ भी व्यक्तियों का समूह होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह, पूरे सारी दुनिया के लोगों का समूह नहीं। हर्ड माने होता है झुंड। इसके बाद आता है क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़, और मॉब माने भी भीड़ था। वर्ड अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही है। फैमिली, FAMILY, फैमिली, परिवार। परिवार भी व्यक्तियों का समूह होता है, कुछ व्यक्तियों का। बंच माने गुच्छा, फूलों का गुच्छा होता है ना, किसी भी चीज का गुच्छा। तो दुनिया के सारे फूलों का गुच्छा थोड़ी होगा, कुछ फूल होंगे, उसका समूह है। ऐसे गैंग, गिरोह, आर्मी, सेना, ये भी व्यक्तियों का ही समूह है। कमेटी, कमेटी होती है ना, कोई काम करते हैं तो कमेटी बना लेते हैं कि भाई 8-10 लोग उसमें शामिल हो गए, और कमेटी बना ली, उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो कमेटी में भी पूरी दुनिया के लोग थोड़े हुए, कुछ लोगों का समूह है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि पूरी जाति को ना
लेकर के, बल्कि जाति के कुछ लोगों को या कुछ वस्तुओं को लेकर के समूह बनाया गया होगा तो हम कलेक्टिव नाउन कह देंगे, और अगर पूरी जाति की बात हो रही होगी तो उसे हम कॉमन नाउन कह देंगे। बस यही बात आपको समझना है। फ्लॉक ये भी हमारा झुंड हुआ। जब जानवरों का झुंड होता है तो हम उसे फ्लॉक कह देते हैं। पार्लियामेंट, ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मंत्री लोग होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, ये जाकर के ऑफिस में अपने बैठते हैं संसद में, हिंदी में संसद कहते हैं पार्लियामेंट को, तो दिल्ली में है ये संसद। तो वहाँ कुछ मंत्रियों का समूह होता है ना, तो इसीलिए उसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, इनको सबको याद करिएगा।